Let us see solution to our first test. Okay, hope you all have solved it well. Question number 1, first sub question. 8 cube is 512. So what is 0.8 cube? 8 क्यूब अगर 512 है तो 0.8 नंबर तो सेम है, तो 512 तो सेम रहेगा, बट पॉइंट के बाद एक नंबर ना 1 डिजिट आफ्टर पॉइंट, तो यहाँ पे रहेंगे 3 डिजिट्स आफ्टर पॉइंट. सेम 8 क्यूब इज 512, 0.8 cube is 0.512. If it is correct, we will give 1 mark. Second sub question, 3 cube is 27. तो what is 300 cube? 3 cube 27 है, नंबर सेम दिख रहा है तो आंसर भी सेम रहेगा 27. लेकिन एक जीरो है तो यहाँ पे आएंगे 3 जीरो, दूसरे जीरो है उसके भी आएंगे 3 जीरोस, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 जीरोस. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर ऐसे आंसर लिखा है तो हम लोग दे देंगे 1 मार्क. नेक्स्ट इज -1 क्यूब. व्हाट वाज द रूल? इफ नंबर इज पॉजिटिव, 1, पहली बात 1 क्यूब इज 1, 1 का क्यूब है 1. इफ नंबर इज पॉजिटिव द क्यूब इज पॉजिटिव, इफ नंबर इज निगेटिव द क्यूब इज ऑल्सो निगेटिव. अगर आंसर करेक्ट है 1 मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कंपेयर -8/7 13/4. तो इसमें तो एक मेथड है यार, यहाँ पे लाना पड़ता है 8 इंटू 4 32, 7 इंटू 3 वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन 1 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू कीप इन माइंड इट इज वेरी सिंपल. ये सिंपल ही होना जरूरी है. देखो, दिस इज निगेटिव नंबर एंड दिस इज पॉजिटिव नंबर, एंड पॉजिटिव नंबर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर. यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी. दिस निगेटिव नंबर और ये पॉजिटिव नंबर है. नंबर लाइन पे पता है ना, जीरो है, पॉजिटिव नंबर यहाँ पे रहते हैं और निगेटिव नंबर यहाँ पे रहते हैं. ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर आर. अगर ये करेक्ट लिखा है तो विल गिव 1 मार्क. देन वी हैव टू राइट 7/4 इन डेसिमल फॉर्म. तो 7 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 -3. ओके, अभी पॉसिबल नहीं, 4 से छोटा है तो विल गिव पॉइंट. पॉइंट दिया तो यहाँ पे आ गया 0. 4 7 जा 28, 2 अपने आप आ गया 0 ना, आफ्टर पॉइंट 0 कंटिन्यूस कमिंग. फिर आएगा 4 5 जा 20, रिमाइंडर इज 0. तो आंसर 7/4 इन डेसिमल फॉर्म आता है 1.75. इफ आंसर इज करेक्ट विल गिव 1 मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो ऑन नंबर लाइन 1/3 -5/3 और 7/3. तो ये तो हम लोग को पता है 3 3 3 3 हम लोग लेंगे. अभी इश्यू क्या हो रहा है, निगेटिव नंबर कौन है -5, पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा कौन है 7. तो पहले उसका डिस्टेंस देखेंगे. तो राइट में 7 लेफ्ट में 5, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 12. तो हम लोग को जरूरत पड़ेगी एटलीस्ट 12 सेंटीमीटर की. ओके, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पेन से सो दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू. आपको दिखना चाहिए ठीक इसलिए, लेकिन आपको फॉलो करना है वॉट एवर योर टीचर टेल्स यू. टीचर जो इंस्ट्रक्शन देंगे पेंसिल से वैसे ड्रॉ करना है. ओके, तो मुझे ध्यान में क्या रखना है, लेफ्ट में मुझे -5 चाहिए तो मुझे यहां से शुरुआत करनी है. यहां रहेगा -5. अगर ऐसे नहीं किया तो मेरा डायग्राम ठीक से नहीं आ पाएगा. डिस्टेंस ले लेते हैं 1 2. होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. देखो, जो निगेटिव नंबर लेफ्ट में रहने वाला है, पॉजिटिव नंबर आगे जाएंगे, तो मुझे देखना है कि सब बैठने चाहिए मेरे डायग्राम पे. नहीं तो क्या होगा, अगर ज़्यादा नंबर है तो मैं लूँगा हाफ सेंटीमीटर पे मार्क्स. अभी मुझे क्या पता चला, -5 है फिर 0, तो यहाँ पे 5 हो गए और राइट में 7. टोटल 12 डिस्टेंस आराम से मेरे पेज पे आ रहा है तो मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया. ओके, अब ये रहेगा -5/3 -4/3 -3/3 -2/3, पता है ना, -1/3 एंड दिस इज 0/3. 0 -1 -2 -3 -4 -5. राइट में आएगा 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 और ये 7/3. तो 1/3 है 1/3 है यहाँ पे, -5/3 है यहाँ पे एंड 7/3 है यहाँ पे. ओके, अगर टीचर बोलते हैं कि वी हैव टू गिव देम नेम्स, वॉट एवर योर टीचर टेल्स यू इन क्लासरूम, पूरे इंस्ट्रक्शन टीचर के फॉलो करना है. मैंने सिर्फ दिखा दिया आपको कि ये पॉइंट कहाँ पे आ रहे. तो 1/3 कम्स हियर,
-5/3 ईयर एंड 7/3 ईयर। फिर आपको क्या ट्रिक बताई कि पहले सबसे पहला बड़ा पॉजिटिव नंबर, तो राइट में 7 और लेफ्ट में 5, 12, तो मैंने 12 डिस्टेंस ले लिया। पहले आराम से हो रहा है डिस्टेंस, देखो अभी राइट में लेफ्ट में जगह छूटी। द डायग्राम लुक्स गुड, दिस थिंग वी शुड पे अटेन्शन टू। ही गोष्ट पक्की लक्षात ठेवायची, डायग्राम चांगला दिसला पाहिजे। ABC नावं द्यायची की नाही, टीचर विल टेल यू। ओके, अगर ये करेक्ट है तो इसमें कितने मार्क्स थे इस क्वेश्चन को थे 2 मार्क्स। अगर ये पूरा करेक्ट है तो हम लोग देंगे 2 मार्क्स। अभी टीचर क्या क्या देखेंगे, द नंबर्स आर इन द सीक्वेंस और नॉट। 0 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है। लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -1 बराबर है। तीनों पॉइंट दिखाए बराबर है, सब बराबर है तो 2 मार्क्स। ओके, डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट वी हैड टू कंपेयर, चलो अभी आंसर हो गया स्टार्ट। 7/9 एंड 5/7, तो 7 को लेके आज सिंपल मेथड ना, 2 मेथड्स किए थे हमने, लेकिन विल फॉलो द सिंपल मेथड नाउ। 7 को यहाँ पे ला लिया तो 7 इंटू 7 इट इज कम्स 49। 9 यहाँ पे चला गया तो 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। फर्स्ट नंबर 49 है, सेकंड नंबर है 45। 49 इज ग्रेटर, तो फर्स्ट फ्रैक्शन 7/9, सेकंड फ्रैक्शन 5/7, फर्स्ट वाला इज ग्रेटर। अगर आंसर करेक्ट है तो विल गिव 2 मार्क्स। नेक्स्ट वाला डायग्राम वाला क्वेश्चन था, तो इसको नोट करके रखना। अगर डायग्राम वाला क्वेश्चन है और मुझे उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, तो मुझे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। सिंपल रूल, आप इसमें डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट मत करना। इन आंसर पेपर, क्वेश्चन पेपर में तो दिया रहेगा। ओके, मैं डायरेक्टली आंसर लिखने स्टार्ट कर देता हूं। मुझे क्या पहले लिखना था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए और एंगल सी यहां पे दिया था। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, इसमें था एंगल सी। अभी एंगल ए फर्स्ट देखते करस्पॉन्डिंग, तो याद है ना करस्पॉन्डिंग, एक ही डायरेक्शन वाले, एक बाहर एक अंदर, ऐसे कुछ हम लोगों ने डायलॉग बोला था तभी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर ए है, अगर ये ए करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये रहेगा ई, है ना, सेम डायरेक्शन वाले रहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अगर करेक्ट है तो हम लोग देंगे 1 मार्क। एंगल सी एक अंदर है तो दूसरा होना चाहिए बाहर। दिस एंगल, इसके जैसी पोजीशन सेम किसकी आ रही है, इसकी, तो आएगा एंगल जी। एंगल सी एंड एंगल जी करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए एंड एंगल ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये दोनों करेक्ट है तो आपको आराम से मिल जाएंगे 2 मार्क्स, और ये मेरे ख्याल से सबका करेक्ट रहेगा। थर्ड वाला वाज अल्टरनेट एंगल लिखना था। अल्टरनेट एंगल, एंगल सी का अल्टरनेट। तो अल्टरनेट के लिए क्या आइडिया थी, एस एंड जेड, है ना। अगर लेक्चर ध्यान से देखा रहेगा तो सबके ध्यान में रहेगा। तो सी है राइट में, तो अल्टरनेट एंगल आएगा लेफ्ट में। ओके, तो आ जाएगा एंगल ई। सिंपल था, एस वाले थे ना, यहाँ पे एस आ रहा है, एक राइट में तो एक लेफ्ट में अल्टरनेट एंगल, एक लेफ्ट में तो राइट में। और एक्सटीरियर अल्टरनेट, ए है तो जी एंड बी है तो एच। ओके, तो अभी सी का अल्टरनेट अगर ये राइट में है तो अल्टरनेट आ गया लेफ्ट में, एंगल ई। अगर ये करेक्ट है तो विल गेट 1 मार्क। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से एक बार पैरेलल लाइंस वाला। ओके, ये इसी डायग्राम पे क्वेश्चन था, इन द अबव डायग्राम, इसी डायग्राम में। इफ लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल, लाइन एल पैरेलल लाइन एम, ओके कोई बात नहीं। और ट्रांसवर्सल कौन है, लाइन एल। याद है कुछ बताया था तभी जब हम लोग सीखे थे, लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। ओके, लिख के छोड़ दिया। इफ एंगल डी इज 100 डिग्री, तो कहां पे है डी, ये डी 100 डिग्री है। तो हम लोग को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगर डी 100 है तो सामने बी 100, और ये 100 है तो टोटल होना चाहिए 180, तो ये हो गया 80, तो ये हो गया 80। अगर डी 100 तो एच 100 करस्पॉन्डिंग एंगल, तो 100 100 80 80, 100 100 80 80, दो ही मेजर्स रहेंगे टोटल। ओके, तो इफ डी इज 100, एंगल डी इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल एफ, तो डी और एफ का रिलेशन ढूंढो। डी है लेफ्ट में, एफ है राइट में, तो दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर एंगल एफ इज ऑल्सो 100 डिग्रीज बिकॉज दैट इज अल्टरनेट एंगल। ये है हमारा रीजन, अल्टरनेट एंगल। ओके,
एंगल डी और एंगल एफ दोनों सेम है, अल्टरनेट एंगल, एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, इट डिपेंड्स ऑन योर टीचर, जैसे टीचर बोलेंगे वैसे प्रेजेंट करना है आंसर। बेसिक आइडिया सेम है, डी एंड एफ आर अल्टरनेट एंगल, तो डी का मेजर 100 डिग्री है तो एफ का मेजर 100 डिग्री रहेगा। विल हैव टू गिव रीजन, एक तो यहाँ पे 100 डिग्री लिखना है और यहाँ पे रीजन देना है। अगर दोनों देते हैं हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 1.5 मार्क। ओके, इसमें से भी 1 मार्क यहाँ पे रहेगा, ओनली हाफ मार्क यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आंसर तो कोई भी दे देगा, रीजन हम लोग को याद रहना चाहिए। अगर ये दोनों करेक्ट है तो वी गेट 1.5 मार्क्स। नाउ एंगल बी इज 100 डिग्री, एंगल बी है 100 डिग्री और पूछा है एंगल एच, देयरफॉर एंगल एच इक्वल टू, तो ये बी यहाँ पे है राइट में और एच यहाँ पे लेफ्ट में, लेकिन इन द एक्सटीरियर बाहर है, तो ये दीज आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो एच भी रहेगा अपने आप 100 डिग्री। द रीजन विल बी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, इसलिए एंगल बी और एंगल एच रहेंगे सेम। अभी देखो, इस ये जो प्रेजेंटेशन है ना सिर्फ चेंज रहेगा, बाकी पूरा आंसर का फॉर्मेट सेम रहेगा। अगर रीजन करेक्ट लिखा है 1 मार्क, अगर ये करेक्ट है तो हाफ मार्क, और टोटल विल गेट 1.5 मार्क फॉर दिस आंसर। देन वी हैड टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3375, तो एंड में 5 है, कुछ डबल आइडिया कुछ याद आया सबको? 10 का क्यूब रहेगा 1 is 1 एंड 3 zeros, 20 क्यूब रहेगा 2 का क्यूब है 8 एंड 1000, 3300 दोनों के बीच में है। ओके, और एंड में कौन है 5, तो दोनों के बीच में नंबर और एंड में 5, तो 15। पहले चेक करेंगे 15 इंटू 15 डेट इज 225, 15 का स्क्वायर एंड इंटू 15, 15 5 75 5 कैरी 7, 15 टू 30, 37 7 कैरी 3, 52 30 एंड 33, तो आंसर करेक्ट है। तो हम लोग को पता चल गया कि इसका आंसर है 15। तो 15 को पहले हम लोग क्या करेंगे, 15 के बनाएंगे फैक्टर्स, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, याद आया कुछ? 3 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 5 हम लोग को लिखना है। तो हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे -3375 इक्वल टू माइनस 15 इंटू 15 इंटू 15, तो हम लोग को लिखना है 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 15 के फैक्टर से 333 555, हम लोग को 3 बार लिखने हैं यहाँ पे। फिर लिखना है क्यूब रूट ऑफ -3375 इज इक्वल टू, अगर ये 3 है तो उसके बदले में आएगा 1, ये 3 है उसके बदले में आएगा सिर्फ एक 5। आंसर इज 5 3 जा 15, साइन इज निगेटिव, तो क्यूब रूट ऑफ -3375 इज -15। आंसर यही आएगा, स्टेप्स भी यही रहेंगे, थोड़ा कुछ प्रेजेंटेशन में भी डिफरेंट। तो दैट इन दैट केस, जो भी अपने अपने स्कूल में ना, अपने 5 6 7 8 9 10 अलग अलग स्कूल है सबके, तो इन दैट केस ओनली पे अटेंशन देयर, बाकी सब फॉर्मेट यही रहेगा, आइडिया वही रहेगी। 3375 है, हम लोगों ने फैक्टर फाइंड आउट, दिस रफ वर्क का, ये लास्ट पेज पे किया जाता है, आई एम जस्ट शोइंग यू हियर ओनली। ये सॉल्व कर लिया, उसके बाद में फैक्टर अगर मिल गया 15, 3 5 जा 15, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 5, आंसर लिख दिया, आंसर आ गया। अगर करेक्ट आंसर है तो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का, तो विल गेट 2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। 1 मार्क रहेगा, मेथड के लिए 1 मार्क रहेगा। नॉर्मली 10th में करेक्ट आंसर को ज्यादा मार्क्स नहीं रहते, ओनली हाफ मार्क रहते, बाकी सब मार्क्स 1.5 स्टेप के लिए रहते। ओके, लाइकवाइज गिव मार्क्स। Then we had to draw triangle PQR and a medians. तो hope all of you remember the steps told. सबसे पहले रफ डायग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रफ डायग्राम पक्का होना चाहिए एकदम। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्टली फिल्ड इन द रफ डायग्राम। रफ डायग्राम में पूरी इंफॉर्मेशन भर दी, नो इशू। एंगल कौन सा था, क्यू, तो प्रेफरेबली हम लोग जो भी एंगल रहेगा विल टेक हियर। तो ये हो गया PQR। आई सी द क्वेश्चन। PQ is 6 centimeters, PQ is 6 centimeters and QR is 5 centimeters and angle Q is 50 degree। और फिर मीडियंस निकालने हैं PX, यह आएगी यहाँ पे मीडियन, तो मुझे यहाँ पे चाहिए रहेगा मिड पॉइंट। ओके, दिस इज PX,
ये दोनों सेम रहेंगे, एंड क्यू वाई ये दोनों भी रहेंगे सेम। फर्स्ट आई विल ड्रॉ ट्राइंगल। इजी क्वेश्चन था। क्यू आर फर्स्ट विल टेक बेस क्यू आर, चलेगा ना। इन फाइनल डायग्राम डोंट टेक लाइंस ऑन लाइन, लाइन पे लाइन मत ड्रॉ करना, फाइनल रफ में चल जाएगा। विल टेक क्यू आर 5 सेंटीमीटर, दिस इज 0 एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। थोड़ा बताया था आपको, थोड़ा प्रिक कर लेना तो पॉइंट यहाँ वहाँ नहीं हिलेगा। ओके, देन अभी हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पे 50 डिग्री। तो 50 डिग्री अगर जहाँ भी मुझे डिग्री लेना है ना, तो जस्ट छोटी सी लाइन सिर्फ मुझे दिखे और टीचर को नहीं दिखनी चाहिए, छोटा सा कर लिया है इसलिए क्योंकि ये जो मार्किंग है ना, ये मार्किंग, ये वर्टिकल मार्किंग, वो वर्टिकल मार्किंग इस पे आ जाएगी। ओके, ये रख लिया यहाँ पे, करेक्ट ना। द पॉइंट कोइंसाइड्स देयर करेक्टली 50 डिग्री, यहाँ पे आ गया 50 डिग्री। लाइन कर ली ड्रॉ। पेंसिल स्कूल में जाने से पहले 2-3 पीसेस शार्पन किए रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। देन आई हैव टू टेक 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कैसे लेता हूं मैं, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख लिया। दोनों हाथ मिलते हैं मुझे डिस्टेंस लेने के लिए। ओके, ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर्स। ओके, और ये हो गया मेरा ट्राइंगल। एक बात बाकी है थोड़ी सी, पॉइंट मिसप्लेस नहीं होने चाहिए, प्राइम कंसर्न है दिस इज। तो ये हो गया ट्राइंगल। अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए x, तो x शुड बी मिड पॉइंट, तो पहले क्यू आर का लेना पड़ेगा मिड पॉइंट, याद है। विल हैव टू बाइसेक्ट इट। तो दिस इज ऊपर नीचे आर्क, सेम डिस्टेंस ऊपर नीचे, याद है ना, मोर देन हाफ डिस्टेंस, दोनों पे डिस्टेंस रख लिया। और ये हो गया अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, नाउ किसका निकालते हैं अभी। अच्छा, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया, दिस पॉइंट इज x। मीडियन कहां से निकालनी है, फ्रॉम P। तो ये हो गई मेरी मीडियन। मैडम को पता चल गया, सर को पता चल गया, अगर ऊपर नीचे आर्क्स लिए तो ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लिया तो दैट बिकम्स मीडियन। अभी कहाँ से ड्रॉ करनी है, क्यू से, क्यू वाई। तो अभी इसका मिड पॉइंट तो कहाँ पे रखेंगे, पहले डिस्टेंस ले लिया हाफ से ज़्यादा। अभी इससे कंफ्यूज मत होना, कभी सेम आर्क नहीं आने चाहिए। मैं देख लेता हूँ, अगर इसके आसपास आएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसके आसपास नहीं लेता हूँ। ओके, तो वन इज आउटसाइड, दूसरा इनसाइड, फिर रखा P पे। कैसे होल्ड करना है हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के वक्त देखा था। ओके, ये आउटर पॉइंट है इंटरसेक्शन का, और ये है ना, कंफ्यूज मत होना, ये अलग है, ये अलग है। नाउ विल जॉइन देम, ज्वाइन कर लिया, एंड दिस इज अवर मिड पॉइंट। ये आ गया अपना y, और फिर ये आ गई अपनी मीडियन। ओके, तो हम लोग ने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। मैडम क्या क्या नोटिस करेंगे, फर्स्ट थिंग तो ये, इसको रहेगा हाफ मार्क। ओके, फिर रिमेनिंग कितने हैं, 2.5 मार्क। 2.5 मार्क का ये डायग्राम रहेगा। इसमें पहले ट्रायंगल देखेंगे मैडम, PQR लिखा है, चलो P लिखा है, Q लिखा है, R लिखा है, फिर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा है। ये ऊपर नीचे आर्क से ये पॉइंट मिला, फिर ये वाले आर्क से ये पॉइंट मिला। ऑल दिस थिंग एक नज़र मारेंगे ना, टीचर कैन टेक ओनली नॉट मोर देन 10 सेकंड्स टू चेक द डायग्राम। 10, 100, 50 डायग्राम मैडम देख चुके हैं, सर देख चुके हैं। डायग्राम देख के उनको पता चलता है कि करेक्ट है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम है तो। इफ ऑल थिंग्स आर करेक्ट, so we'll get 3 marks for this answer.
अभी आपके पास सभी क्वेश्चन पेपर है ना, पूरा क्वेश्चन पेपर आपके पास है, आंसर अभी आप लोगों के पास दे दिए। दिस वॉज द फर्स्ट टेस्ट, तो हम लोग को चेक करना था हम लोग कुछ पढ़े है कि नहीं, ध्यान दिया है कि नहीं, इसलिए फर्स्ट टेस्ट ली थी। थोड़ी देर रुक के हम लोग सेकंड टेस्ट भी लेते हैं। अभी तो पोर्शन आ गया, गवर्नमेंट ने क्या क्या एग्जाम कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, तो अभी हम लोग थियरी के पीछे भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, चेक कर लेना एंड लेट मी नो द मार्क्स नोट डाउन करके सेंड कर देना। अभी ग्रुप पे मत सेंड करना मार्क्स, हम लोग इंडिविजुअल नंबर है ना, उस पर नंबर सेंड कर देना, हम लोग रिकॉर्ड रख लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।